मशहूद ताजवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक तर्जुमान है PIA के। थैंक यू वेरी मच मशहूद साहब, आपने वक्त दिया है। डेवलपमेंट तो अच्छी है सर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सुनने में आ रहा है वो जो अभी जो करंट जो तर्जुमान है PIA के, वो कहते हैं कि तकरीबन 37% 42 अरब के करीब जो रेवेन्यू था PIA का वो आता था यहाँ से, यूरोप एंड अमेरिका से। अब यहाँ पे पाबंदियाँ उठ रही हैं तो कुछ बेहतरी उसके अंदर आएगी। जैसे पिछली दफ़ा बिडिंग में 10 अरब रुपए से ऊपर को गया नहीं और हमने 85 बिलियन रखा हुआ था उसका, अगर कोई उसके करीब करीब आए तो हम PIA सेल कर देंगे। आपके ख्याल में ये पाबंदी उठने से कोई फायदा होगा? थैंक यू वेरी मच जी फॉर टेकिंग मी ऑन दिस शो। डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी बिग न्यूज़, बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि 4 साल के बाद जाके जो है वो नो यूरोपियन मार्केट इज़ ओपन टू PIA, और जिस तरह का रिस्पांस मिला है तो वो भी एक बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पांस है। इट्स वेरी इंकरेजिंग कि PIA कैन आई मीन रीगेन इट्स लॉस्ट मार्केट। तो वो एक खदशा था जो कि अल्लाह का शुक्र है कि पहली फ्लाइट से ये दूर हो गया है कि जो है हमें जो है हमारी मार्केट जो है वो इंटैक्ट है। एंड इफ वी कंटिन्यू विद द सेम सर्विस एंड स्पिरिट तो इंशाल्लाह ताला जो है यूरोप मार्केट हमारे हाथ से नहीं जाएगी। अच्छा ताजवर साहब, असल मसला जो है PIA का, जहाँ से जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिसकी वजह से एक शदीद लॉस के अंदर है, वो थी यहाँ पे सियासी भर्तियाँ एक तो, और फिर उसको सादा कर लेते हैं मामले को, सियासत पे नहीं जाते, लेकिन एम्प्लॉयज़ पर प्लेन दुनिया में सबसे ज़्यादा, इतने ज़्यादा किसी और एयरलाइन में नहीं होते। ये एक PIA का मसला है जिसकी वजह से इट हैज़ ऑलवेज बिन इन ह्यूज लॉस। आपके ख्याल में अगर हम प्राइवेटाइजेशन को अभी साइड पे कर दें कि उस तरफ नहीं जाते, ये हम ख़त्म हो सकता है चूंकि आप तो बाकायदा इदारे के अंदर रहे हैं, या फिर बहुत हर्डल्स हैं उसके अंदर, हम एम्प्लॉय पर प्लेन निजकारी के बगैर ख़त्म नहीं कर सकते? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, निजकारी के बगैर भी ख़त्म हो सकता है। और जिस तरह के आपने खबरों में सुना होगा कि जब गवर्नमेंट ने इसकी निजकारी का फैसला किया था तो 2 कंपनियां बनाई गई, एक PIACL जो कि इस वक्त ये जहाज़ लेके पेरिस गई हुई है, यानी जिसका जहाज़ जा रहा है, और दूसरी है PIA होल्डको। तो गवर्नमेंट ने ये एक अच्छा काम ये किया था कि टू मेक दी प्राइवेटाइजेशन अट्रैक्टिव, उन्होंने जो इसकी लायबिलिटीज थी वो इन्होंने शिफ्ट कर दी थी PIA की दूसरी कंपनी को, होल्डको को। और अब जो ये नई कंपनी है इसके जिम्मे कोई खास जो है लायबिलिटीज नहीं है। ठीक है। तो जब ये पूरी तरह जब फंक्शनल थी PIA, तो उस वक्त भी जो लॉस होता था तो उसमें तकरीबन 2 से 2.5 बिलियन रुपीज, यानी 2 से 2.5 अरब रुपए हर साल इंटरेस्ट की पेमेंट में, जिसको हम फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कह सकते हैं, वो PIA को अदा करने होते थे। तो अब जब गवर्नमेंट ने खुद ही लायबिलिटीज इसके ऊपर से ख़त्म कर दी हैं, तो मेरे ख्याल में अब जब ये फुल फ्लेज ऑपरेशन शुरू होगा तो ये तो ब्रेक इवन से ऊपर हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि अगर अब प्राइवेटाइजेशन किया जाए तो जो है उसका कोई ऐसा फ़ायदा होगा, क्योंकि जब वो लायबिलिटीज का जो मेन इशू था जब तो वो किसके पास जा रही हैं वो लायबिलिटीज, वो किसके खाते पड़ रही हैं? वो जो वहां पे इंटरेस्ट को पे करना है, वो लायबिलिटीज को गवर्नमेंट ने अपने पास पार कर लिया है। दूसरी कंपनी बनाई है जिसका नाम रखा है PIA होल्डिंग। समझ गया सर आपकी बात, और लेकिन अल्टीमेटली तो वो लॉस तो फिर टैक्स पेयर को बेयर करना पड़ रहा है ना? नहीं, ये इस कंपनी को जो है वो लायबिलिटीज विरसे में अब नहीं मिलेंगी। ठीक है। इनको जो परफॉर्मेंस अपनी शो करनी होगी वो इसी नए पे से शुरू करनी होगी। तो अगर आपने ऑपरेशन अगर फुल फ्लैज चला लिया तो आई एम श्योर कि वो जो आपकी जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस थे वो आपके बहुत ही यानी मिनिमल से रह जाएंगे, विच विल मेक द थिंग ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल। काबिल एहतराम ताजवर साहब, आप जो फरमा रहे हैं पाकिस्तान के लिए बहुत खुशी की बात है कि 4 साल बाद पेरिस के लिए हमारी रवाना हो गई है। लेकिन इसकी दूसरी जानिब ज़रा अगर आप गौर करें तो आज 10 जनवरी को न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी पहली परवाज़ जो है वो हमारी रवाना हुई है मस्कत के लिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त सरमायाकारी और रोज़गार के मौके बढ़ने के हवाले से अगर आप देखें तो ग्वादर एयरपोर्ट जो है वो बड़ा अहम है। PIA क्या मंसूबाबंदी कर रही है इस वक्त ग्वादर एयरपोर्ट के हवाले से? मुझे पूरी मनसूबाबंदी का तो इल्म नहीं है, लेकिन जब तक कि मैं PIA में था तो उस वक्त ग्वादर को बड़ा सीरियसली लिया जा रहा था, और ये एक प्लान बनाया जा रहा था कि ग्वादर से मैक्सिमम जो है वो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट जो है वो शुरू की जाएंगी। और उसी वजह से आपने खुद ये अभी फरमाया कि जी वहाँ पर एयरपोर्ट जो है वो
जो है नया शुरू हुआ है और काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, और वहाँ से जो है वो फ्लाइटों का आगाज़ भी हुआ जैसा कि आप फरमा रहे हैं। तो सिर्फ मस्कत के अलावा ही नहीं, और भी बहुत सारी डेस्टिनेशंस हैं, और ख़ास तौर पे जो गवादर है वो हमारे कार्गो ऑपरेशन के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है आगे चल के, जब यहाँ पे डेवलपमेंट का एक पूरा नेटवर्क जब काम करेगा तो कार्गो की जो ऑपरेशन है वो उसमें बड़ी कामयाबी हमें यहाँ से मिल सकती है, अलावा पैसेंजर ट्रैफिक के, जिसमें कि गवादर को पूरे मुल्क के साथ यानी लाहौर, इस्लामाबाद और इवन चाइना की हद तक भी इसको जो है वो नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। काबिल एहतराम ताजवर साहब, आपने यकीनी तौर पर बैनुल अक़वामी इदारे की 2025 की जो पासपोर्ट रैंकिंग के हवाले पर है वो भी देखी होगी कि दुनिया में चौथा कमज़ोर तरीन पासपोर्ट मेरे मुल्क पाकिस्तान का आ गया है, और 106 में से अब वो 133 नंबर पर पहुंच गया है। आपसे पूछना ये चाहता हूं कि आप मेरी आवाम को समझाएं कि ये जो खबरें चल रही हैं, ये जो रैंकिंग होती है, इसका तयन कैसे किया जाता है और पाकिस्तान इस रैंकिंग में अपनी पोजीशन कैसे बेहतर बना सकता है? इस पे जो है पासपोर्ट की रैंकिंग को बेहतर करने में सबसे ज़्यादा तो किरदार ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट और बिलखसूस वजारत ख़ारजा का हो सकता है कि वो इस सिलसिले में अगर कोई इस तरह की कैंपेन चलाए बाहर के कंट्रीज़ में हमारी एम्बेसीज़ के थ्रू, जिसमें कि ये एक जो है वो बताया जाए कि जी पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल विजिटेबल कंट्री है, लोग यहाँ आएंगे, हम लोग बाहर जाएंगे, तो डेफिनेटली आपके पासपोर्ट की रैंकिंग बेहतर होगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जितना आपका कॉन्ट्रैक्ट बाहर के ममालिक के साथ रहेगा उतना ही ज़्यादा आपको रैंकिंग में फ़ायदा होगा, और उसके लिए डेफिनेटली एयरलाइन जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है, और ख़ास तौर पे जो आपकी मकामी एयरलाइंस होती हैं, यानी जैसा PIA है या बाकी जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं, जितना इनका ऑपरेशन बढ़ेगा उतना ही आपकी बाहर में अंडर जो है स्टैंडिंग आपकी बेहतर होगी। तो वजारत ख़ारजा को इसको देखना चाहिए कि पासपोर्ट की रैंकिंग को कैसे बेहतर किया जा सकता है। उनके पास ज़ाहिर है कि इसके बिल्कुल सॉल्यूशंस मौजूद होंगे। दे कैन रन अ वेरी गुड कैंपेन अब्रॉड थ्रू आवर एम्बेसीज। तकरीबन यानी कि आप ये कौम को खुशखबरी देना चाहेंगे कि PIA की साख अब बेहतर होने जा रही है और निजकारी में बोली बढ़ने के इम्कानात ज्यादा हो गए हैं, ये देंगे खुशखबरी? इंशाअल्लाह ताला जी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल पुरुमीद हूँ कि निजकारी की तरफ तो मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो उसका आपने रिजल्ट देख लिया था, जो कि एक बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की एक हमारे पास रिजल्ट आया था कि जी पूरे PIA के लिए $10 बिलियन की, ये मेरे ख्याल में एक मजाक था या आई डोंट नो व्हाट इट वाज। और उससे अब ये चीज़ सामने आ रही है कि निजकारी इसकी जो है वो मेरे ख्याल में उस वक्त तक नहीं करनी चाहिए जब तक कि आपको प्रॉपर बोली ना मिले। ये तो नहीं हो सकता ना, तो ठीक है ताजवर साहब, लेकिन जो गवर्नमेंट ने जो बिड सेट की थी 85 अरब की, वो आपके ख्याल में ठीक थी, रियलिस्टिक थी? नहीं जी, हमारे ख्याल में तो ये 300 अरब तक जानी चाहिए, क्योंकि जो आपकी जो वर्थ है, आपने अभी खुद मुजाहरा किया है इसका, अभी आप खुद फरमा रहे हैं और खुद आप देख रहे हैं कि 4 साल बाद पहली फ्लाइट चली है और पहली फ्लाइट ही जो है वो पूरी बुक हो गई। तो इसका क्या मतलब हुआ? बेसिकली बिजनेस का तो काम यही होता है, यानी उसको मेजर करते हैं कि आपका लोगों पे एतमाद कितना है, मार्केट में आपकी क्या वर्थ है। बाकी इक्विपमेंट, जहाज वगैरह वो तो आते रहते हैं, उसका कोई मसला नहीं होता। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच मशहूर ताजवर साहब, आपने अपना कीमत दिया। वो असल में भट्ट साहब जो फरमा रहे हैं ना ताजवर साहब, वो ये कह रहे हैं कि अब जिस तरह से फ़्लाइट ऑपरेशन आपने 2 कंपनियां बना दी, उसके जो नुकसान में, खसारे में जो मामला था वो आपने अलग कर दिया, अब दूसरी कंपनी जो है वो नए सिरे से शुरू हो जाएगी, तो लिहाजा अब हमें इसकी निजकारी की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि वो कि पाकिस्तान के जो एम्प्लॉइज़ पर जहाज़ है, 500 से ज़्यादा लोग एक जहाज के साथ, पूरी दुनिया में यूं नहीं होता, उनका क्या करना है? उधर आता कोई नहीं है फिर। आप ठीक फरमा रहे हैं और भाईजान भी ठीक फरमा रहे थे मुझे, लेकिन याद आ रहा है कि यार वो चौधरी निसार के मुकाबले में एक बंदा इलेक्शन लड़ा करता था, और कौमी असेंबली में जब वो जीत कर आया तो उसने बयान दिया, जेली डिग्री वाले पायलट सारे पाकिस्तान दे, कई 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ। की नासी गुलाम सरवर खान से ओ की MNC MPAC नहीं, वो जब से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, PTA छोड़ने का उन्होंने ऐलान किया है, तो उनके सारे गुनाह धुल चुके हैं। नहीं तो वो अंदर है, बाहर है आजकल। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली तो अंदर कहां से हो? तो मेरा अरबों रुपए का नुकसान जिसने किया वो कौन जिम्मेदार है? ये आप पूछें जाके उनसे जिनको इससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा चलो, ये तो मैं फिर उनसे पूछ रहा था।